वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जय श्री श्याम, जय माता दी, भगवान माता रानी सोहम बाबा सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो कैसे हो आप लोग? और मैं तो बहुत अच्छी हूँ। बस अब कुछ ही दिन हो गया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब बहुत जल्दी मेरा प्लास्टर कटने वाला है और मैं फिर से अपना काम करूँगी, नीचे जाऊँगी और अच्छे से हो जाएगा। 3 दिन से बैठे बैठे ना एकदम बिल्कुल दिमाग बिल्कुल ही ख़राब हो गया है। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे इस तरीके से बैठना, है ना। तो आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे ब्लॉग लेकर आई हूँ, जो आप सभी लोगों का मोस्टली क्वेश्चन होता है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि आप मास्क क्यों पहनती हो। इसका कोई वजह नहीं है, कोई रीज़न नहीं है, बस ऐसे ही पहनती हूँ। हमारे पति देव ने एक दिन बोला कि मास्क लगा, बगैर मास्क के तो सभी लोगों के लाइक्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, तो कुछ चैलेंज, क्या तुम मास्क लगा के तुम्हारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। मैंने कहा ट्राई करती हूँ, और मैंने ट्राई करके देखा तो हाँ, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे और मुझे अच्छा मतलब मिल रहा था, रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा था। तो मैंने भी वो चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने कहा ठीक है, मैं करके देखती हूँ, करने में क्या जा रहा है, करके देखती हूँ, हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। बस सिंपल सा ये इतना ही सा रीज़न है कि मैं मास्क पहनती हूँ। और एक टाइम के बाद जब मेरे सब्सक्राइबर अच्छे खासे हो जाएंगे तो मैं खुद अपना फेस रिवील कर दूँगी, लाइव में आके रिवील करूँगी, आप सबके सामने रिवील कर दूँगी। ये हो गया एक क्वेश्चन आपका। और दूसरा सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है आप लोगों का कि आप कहाँ से हो। तो मैं बेसिकली उत्तराखंड नैनीताल से रहती हूँ। उत्तराखंड नैनीताल से हम लोग रहने वाले हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग जम्मू में रहते हैं। ये हो गया आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब। तीसरा सवाल ये रहा आपका, जो आप लोग मोस्टली हर बार हर लोग पूछते हैं कि आपके बच्चे कितने हैं। तो जी मेरे 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मेरा जो है, दोनों बेटे मेरे पढ़ते हैं, ठीक है। अब कहाँ पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, उसके बारे में आप लोग पूछोगे तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी। अभी बस ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो ब्लॉग बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए छोटा सा ही मतलब जवाब दे रही हूँ। और आप लोगों को पूछना होगा तो फिर डिटेल में आप कमेंट करना, मैं उसके बारे में नेक्स्ट ब्लॉग लेकर आऊँगी। और आप सभी लोग ये पूछते हो कि आप क्या करती हो। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। घर पे अपने बच्चों को सुबह जैसे रूटीन होता है सभी का, सुबह उठना, बच्चों के लिए टिफ़िन बनाना, घर का काम करना, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना करना। और मेरे घर में जो है मेरे 3 देवर रहते हैं मेरे साथ में, और मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे और मैं, मतलब हम लोग 7 लोग हैं। और उसके बाद ये सब काम करके ख़त्म करके मैं सुबह नाश्ता, खाना पीना, बर्तन, कपड़ा सब कुछ करने के बाद 11:30 बजे हमारे अंकल आंटी जी होते हैं। मैं नीचे जाती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ। जॉब में मैं क्या करती हूँ, मैं उन लोगों के लिए खाना बनाती हूँ, और वो सिर्फ अंकल आंटी हैं तो बस उनके साथ उनके खाना बनाती हूँ, और फिर बस उसके बाद में अपना काम करती हूँ। ऐसे ही हमारा पूरा दिन का, नीचे आती हूँ, ऊपर करती हूँ, ऊपर का काम, नीचे का काम, ऐसे ही बिज़ी लाइफ और मेरा थोड़ा टाइम चला जाता है। मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि मुझे बिज़ी रहना पसंद है। मैं फ्री रह के ना दिमाग ख़राब होता है मेरा। फ्री बैठो तो मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें, निगेटिविटी आती रहती है, निगेटिव चीज़ें आती है, इसलिए मैं फ्री रहना पसंद ही नहीं करती हूँ, बिल्कुल नहीं। मतलब अगर और तबीयत ख़राब हो तो फिर बिल्कुल लेटना पसंद नहीं, क्योंकि जब अगर तबीयत ख़राब में मैं लेट जाऊँ तो मेरी तबीयत, मुझे लगता है कि और ज़्यादा ख़राब, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है, कभी यहाँ दर्द हो रहा है। और कुछ भी, सब लोग तो कुछ भी बोलते रहते हैं, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड क्या सोचते हैं मेरे बारे में, मेरे सास ससुर क्या सोचते हैं बारे में, मेरे बच्चे क्या सोचते हैं मेरे बारे में, उन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। बाकी दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या नहीं सोचती है, मुझे उन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कोई भी इंसान, एक अपने हस्बैंड और अपने घर वालों के अलावा कोई भी इंसान आपको कभी खुश नहीं देख सकता है। और मेरे हस्बैंड का कहना है, जिस काम में तुझे खुशी मिलती है तू वो काम कर, काम गलत नहीं होना चाहिए, बाकी तू कुछ भी कर, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तो मेरे हस्बैंड मेरा पूरा सपोर्ट करते हैं, पूरा साथ देते हैं, और मेरी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताते हैं। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है मेरे मन में या मेरे माइंड में,
तो मैं उनसे शेयर करती हूँ और मेरी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास होता है। मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ उन्हीं के पास होता है, मैं और किसी से मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हूँ। तो ये हुआ हमारा। और एक क्वेश्चन है आपका, हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आपके हस्बैंड बहुत क्यूट है। हाँ मेरे हस्बैंड बहुत क्यूट है, बहुत हैंडसम है और लविंग एंड केयरिंग, बहुत प्यारे हैं वो। माता रानी उनको हमारी भी उम्र लगा दे बहुत बहुत अच्छे हैं। अभी 1 महीने से मेरे पैर में प्लास्टर चढ़ाया है और घर का सारा काम वही कर रहे हैं, खाना बनाना, बच्चों को देखना, बर्तन कपड़ा, मुझे खिलाना पिलाना, सब कुछ करवाना, हर चीज़। बस ऐसे ही चल रहा है सब कुछ। और मैं थोड़ा इमोशनल हूँ, जल्दी रोना आ जाता है मुझे थोड़ी सी बात ना। और बस यही है। और कुछ आप लोगों को पूछना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम अपने बारे में और भी बताएंगे। जैसे कि हमारे घर में कौन कौन है, हमारे सब लोग कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कैसे करते हैं। हाँ सब लोग ये पूछते हैं आपके हस्बैंड क्या करते हैं, क्वेश्चन और है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। तो जी मेरे हस्बैंड का बिजनेस है। बिजनेस क्या है, कैसे है, कहाँ करते हैं, उसके बारे में भी आपको पूछना होगा तो आप लोग कमेंट करना। मैं नेक्स्ट ब्लॉग में वो भी चीज़ें लेकर आऊँगी। तो ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। अभी वो हमको नाश्ता वास्ता करा के चले गए हैं नीचे और मैं बैठी थी अकेली, घर में कोई भी नहीं था, तो ऐसे बैठी थी। उनसे मैंने अपने सामान मांग लिया, सामान सब इन्होंने मुझे दे दिया और फिर उसके बाद मैं अपना बैठ के रेडी हो गई। बैठे बैठे मैंने कुछ वीडियोस शॉर्ट्स बनाए हैं, बैठे बैठे अपना यहीं पे ऐसे बैठ के कुछ शॉर्ट्स बना लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो एक ब्लॉग बना लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिनों से इस ब्लॉग के लिए कमेंट्स आ रहा था, पर मुझे ना इतना आलस आता है ब्लॉग बनाने में। मुझे लगता है मैं क्या रोज़ रोज़ दिखाऊँ। अब रोज़ रोज़ उन्हीं को देखो, मैं तो यहीं से सिर्फ रूम में जो करते हैं वही दिखा सकती हूँ, बाकी वहाँ बाहर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो सब तो मैं नहीं दिखा सकती। और उनको ब्लॉग बनाना ज़्यादा नहीं समझ में आता, अपने आप से कैमरा लेके नहीं कर पाते हैं वो, या तो वो दिखा सकते हैं मुझे या फिर वो खुद कैमरा लेके शूट नहीं कर पाते हैं वो। तो जो है इसलिए ऐसे सब चलता रहता है फिर। और अब बहुत 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 खुश हूँ, मेरे को प्लास्टर कटने वाला है, मेरे बहुत खुश हूँ और बस बैठे बैठे मैं अपना टाइम पास कैसे करती हूँ आजकल, जब सब लोग नीचे चले जाते हैं तो मैं अपना टाइम पास दिखाती हूँ कैसे करती हूँ मैं। कभी कुछ सिल के ऐसे मशीन भी ऐसे पास में मैंने अपने रखवा लिया है इनसे लोगों से। मैं दिखाऊँ आपको अपनी मशीन, ऐसे ही अपने पास मशीन रखवा ली है मैंने और बैठ के मशीन से बस सिलाती रहती हूँ। मैंने अपना ब्लाउज़ बनाया है बैठ के, मैंने ये ब्लाउज़ बनाया है, ये देखिए। और ब्लाउज़ में की स्लीव्स में मैंने ये डिटेलिंग दी हुई है और फ्रंट में मैंने ये सब्यसाची डिज़ाइन बनाई है और बैक में मैंने ये मटका डिज़ाइन बनाई हुई है। अब आप लोग बताइएगा कि मेरे ब्लाउज़ कैसा लग रहा है, कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।